हेलो फ्रेंड्स। आज की मॉडल की 4 नंबर क्लास में हम सीखेंगे मे का यूज और माइट का यूज। लेकिन उससे पहले आपके साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, मे और माइट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पूरी दुनिया के लोग ज्यादातर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। पूरी जिंदगी इसी तरीके से सोचते सोचते अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं या कंप्लीट कर लेते हैं। आपको जो ठीक लगे वो लगा लीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकें, यूज कर सकें, तभी जाकर बात बनेगी। अदरवाइज इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, मे और माइट का इस्तेमाल कहां होगा, कितना होगा और किन किन परिस्थितियों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पूरी अच्छी से जानकारी एक पूरे रोड मैप के साथ आपको देने के लिए इस क्लास में मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन उससे पहले अपना कॉपी, अपना पेन अपने हाथ में रखकर लिखना शुरू कर दीजिए। ये क्लास नंबर 4 मॉडल की आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। याद रखिएगा मेरी बात को। जो अच्छे से प्रैक्टिस करके ध्यान से इस क्लास को सीख लेगा, उसकी इंग्लिश सीखने के सफर में वो एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मे और माइट। इनका जो इस्तेमाल है वो खास करके 3 जगहों पर होता है। पहली है जब आप परमिशन लेना चाहते हो। दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अगर आपने किसी को माइट से परमिशन लेते हुए ना सुना हो तो चिंता मत कीजिएगा, ली जाती है परमिशन, 100% ली जाती है। लेकिन उसका लेवल जो है वो हमें सीखना होगा। आइए, पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं के लिए भी हम मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। संभावनाएं कि कोई चीज कितनी संभावना है होने की, कोई काम कितनी संभावना है होने का, और जो आप कह रहे हैं उस बात में कितनी संभावनाएं हैं उसके होने या ना होने की। बहुत मजेदार है। पॉसिबिलिटीज लिख लीजिए। पहले जहां परमिशन लेनी हो, संभावना पॉसिबिलिटी की बात करनी हो। 3 नंबर पर जहां आपको दुआ देनी हो, किसी को दुआ देनी हो। अब 3 फोटो आपके सामने होनी चाहिए। पहली फोटो में आप देखेंगे किसी से परमिशन लेते हुए। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आप देखिए अपने टीचर, अपने प्रिंसिपल, अपने सीनियर से परमिशन लेते हुए। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अपने बॉस से परमिशन लेते हुए एक फोटो तैयार कीजिए अपने दिमाग में। पॉसिबिलिटीज के लिए भी ऐसे ही एक फोटो तैयार कर लीजिए कि आप कहीं गपशप लगा रहे हैं, बैठे हैं और किसी बात के ऊपर होने या ना होने की संभावना की बात हो रही है। तो वहां पर आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो मे से या माइट से बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरे पोस्चर में आप आ जाइए। एक ऐसा फोटो तैयार कीजिए जिसमें आपको कोई दुआ दे रहा है, आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है कामयाब होने का। तो वहां पर यह चीज अप्लाई होगी मे और माइट के साथ। या फिर आप किसी दूसरे को दुआ दे रहे हैं, और बद्दुआ भी दी जा सकती है मे से, ये याद रखिएगा। लेकिन बद्दुआओं की बात अभी नहीं करेंगे, वो हम ऑलरेडी एक क्लास में सिखा चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपने 3 फोटो बनाई हैं। पहली फोटो में आप परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं। दूसरी फोटो में आप संभावना की बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं। तीसरी कंडीशन में आप, तीसरे फोटो में आप दुआ दे रहे हैं या दुआ ले रहे हैं। ये 3 फोटो अपने दिमाग में रख करके मे और माइट को चलेंगे आगे बढ़ाते हुए। अब ध्यान दीजिए, तीनों चीजों को हमने इकट्ठा कर दिया। मे को भी एक लाइन में लिया है कि मे से भी परमिशन ली जा सकती है और माइट से भी परमिशन ली जा सकती है। मे से भी पॉसिबिलिटी की बात की जा सकती है और माइट से भी पॉसिबिलिटी की बात की जा सकती है। इसी तरीके से माइट से भी विश किया जा सकता है और मे से भी विश किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि
कितना, कैसे क्लियर क्लैरिफिकेशन कैसे होगा कि कहां से कितना परसेंटेज विश या पॉसिबिलिटीज या परमिशन मांगी जा सकती है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपके दिमाग में बिठाने के लिए मैंने ये दो सर्कल बनाए हैं, आप देख लीजिए। ये दो सर्कल हैं, ये माइट का सर्कल है, ये मे का सर्कल है। अब ध्यान दीजिएगा जो बात बता रहा हूं। अब इस सर्कल में से मैं इरेज करूंगा इस सर्कल का कुछ हिस्सा, और बाकी बचा हुआ हिस्सा उसका परसेंटेज होगा कि इतने परसेंट उस बात के होने के चांस है, या फिर पॉसिबिलिटी है, या गारंटी है। उतने परसेंट गारंटी है और उससे ज्यादा गारंटी नहीं है। ठीक है, अब इधर भी यही चीज होगी। मान लीजिए ये सर्कल जो है 100% है, यानी कि अगर ये सर्कल पूरा है मे के नीचे, तो ये 100% है कि जो आप बात कह रहे हैं कि वो होगी। माइट के नीचे है तो 100% है कि होगी, लेकिन हमें संभावना 100% कभी नहीं होती, हमें उसमें से कुछ हिस्सा मिलता है। तो सबसे पहले 50%, ध्यान दीजिएगा, 50% आपकी बात में वजन हो, 50% चांसेस हो कि आपने जो कहा है वो होगा, तो आप लगाएंगे माइट। क्या लगाएंगे? माइट। यानी कि हम इसको आधा खत्म कर देते हैं। इतनी संभावना है तो आप माइट लगाएंगे। ओके, और आपकी एक कहे गई बात में संभावना है कि शायद वो 70% या 60%, यानी कि माइट से थोड़ा सा ज्यादा पावर आपकी बात में है, आपकी बात में थोड़ी सी ज्यादा संभावना है, तो हम इसको इतना कट कर लेते हैं, बस ये ठीक है। तो जब इतनी संभावना हो तो मे लगाइए, लिख देता हूं सर मैं आपके लिए। जब इतनी संभावना हो तो मे लगाइए, और जब इतनी सी संभावना हो तो माइट लगाइए। बात समझ में आ गई? जब इतनी सी संभावना, इतनी संभावना हो तो आपने क्या करना है? मे लगाना है। और जब आधे से भी कम संभावना हो तो आपने माइट लगाना है। बहुत सिंपल है, इसी तरीके से बनाते जाइए। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता की संभावना को दोनों शब्द व्यक्त करते हैं। अबाउट व्हाट यू से, किसके बारे में? जो बात आप कह रहे हो उसकी निश्चितता कितनी है, उसकी गारंटी कितनी है कि वो बात हो पाएगी, उसके लिए आप मे का इस्तेमाल भी करते हो जब आपकी बात में वजन ज्यादा हो और आपको लग रहा हो कि ये एक्शन हो सकता है इतने %। लेकिन श्योरिटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं है कि आपकी कही हुई बात मानी ही जाएगी या होकर ही रहेगी। और आपको चांसेस हैं कि 50% से भी कम चांसेस हैं या 50% चांसेस हैं, तो आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लिख लीजिए ये लाइन, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी अबाउट व्हाट यू से, वो चीज, वो जो आप कह रहे हैं वो बात, उसकी कितनी संभावना है होने की, में या माइट से जाहिर किया जा सकता है। एकदम से सही। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। और ये 4 सेंटेंस जो लिखे हैं इसको अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से नहीं लिखा तो आप चाह करके भी इस बात को समझ नहीं पाएंगे। आप ये बात याद रखिएगा, ये 4 सेंटेंस में मैं आपको बहुत गहरी चीज सिखाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लिख लीजिए। तो लिखिए, इट मे रेन टुडे। लिखिए। अब मान लीजिए आपने ये लिखा इट मे रेन टुडे, तो आपने ये जाहिर कर दिया कि जो आप बात कह रहे हैं वो 100% नहीं होगी। मे लगाते ही आप 100% से नीचे आ गए। मे लगाते ही आप 100% से नीचे आ गए। समझ लीजिएगा बात। अब जब नीचे आ गए हैं तो कितना नीचे आ गए हैं? लगभग 30% नीचे आ गए हैं, और 70% हो सकता है कि आपकी बात में वजन है, आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है। सो इसका अगर आप हिंदी या उर्दू में अनुवाद करेंगे तो संभावना है कि बारिश होगी। आज संभावना है कि बारिश होगी। इट मे रेन टुडे, आज संभावना है कि बारिश होगी। अब ध्यान दीजिए,
इसी सेंटेंस को आप माइट से भी बोल सकते हैं, बिल्कुल 100% बोल सकते हैं, लेकिन उसमें वजन कम होगा, उसमें आप श्योर नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। आप बस एक हल्के से आपने 2-4 बादल देखे और बादलों में हल्कापन देखा आपने, लेकिन कालापन नहीं था, बिल्कुल हल्के हल्के से हल्के रंग के बादल आपको नजर आए। आपने कहा इट माइट रेन टुडे। आपने क्या कहा? इट माइट रेन टुडे। अब ध्यान दीजिए, आपको अब ये लग रहा है कि बारिश नहीं होगी पर हो सकती है। ज्यादा चांसेस क्या है कि नहीं होगी, आपने माइट लगा दिया, ज्यादा चांसेस है कि बारिश नहीं होगी। अगर इसी सेंटेंस को आप बोलते हैं इट मे रेन टुडे, इसका मतलब है कि आपको लगता है कि बारिश हो सकती है, मतलब बादल जो हैं वो हल्के सफेद नहीं है, हल्के काले रंग के हैं और थोड़े ज्यादा हैं, तो आपके हिसाब से बारिश हो सकती है। मतलब आप 70% गारंटी ले रहे हो कि बारिश हो सकती है, 30% अभी भी आपको नहीं क्लियर है कि बारिश होगी। अब आ जाते हैं आगे वाले सेंटेंस पे, जो 4 चीजें मैंने लिखवानी है आपसे, सॉरी 3 चीजें लिखवानी है आपसे। ये सेंटेंस शुरू हुआ और यहां आकर फुल स्टॉप लग गया, तो ये सिंपल सेंटेंस है, संभावनाओं को बताता है। ये सिंपल सेंटेंस है, ये पॉसिबिलिटी को बताता है, याद रखिएगा। मे से सेंटेंस या माइट से सेंटेंस शुरू हुआ, मे से शुरू हुआ या माइट से शुरू हुआ और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क, तो ये परमिशन को दर्शाता है। पहचान करना बहुत जरूरी है। मे से या माइट से सेंटेंस शुरू हुआ और लास्ट में आ गया आपका क्वेश्चन टैग, तो इसका मतलब ये परमिशन को बता रहा है। इसी तरीके से अगर मे से सेंटेंस शुरू हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना होकर के इंटेरोगेटिव मार्क है, एक्सक्लामेशन है, तो ये सेंटेंस जो है विश से जुड़ा हुआ होगा। 3 साइन है, विश के लिए एक्सक्लामेशन है, परमिशन के लिए क्वेश्चन मार्क है और पॉसिबिलिटीज के लिए फुल स्टॉप है। बहुत इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपने लिखना है, बहुत डीप जाकर के समझना है। और नहीं समझ आया तो रिवाइंड कर लीजिए, आपके टीचर का रिमोट आपके हाथ में है, जितना चाहे बार बार देखते रहें, दोहराते रहें, आपका टीचर आपसे परेशान नहीं होगा। स्कूल क्लास टीचर या ट्यूशन क्लास टीचर जैसा नहीं है आपका टीचर, जो 2 बार पूछने पे ही आपसे परेशान हो जाएगा। वीडियो बार बार रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, मजे से पढ़ाई कीजिए, जब मन करे अपने टीचर को पॉज कर दीजिए। आपके टीचर का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। आइए कुछ सेंटेंसेस से इसको क्लियर करते हैं और आपने अंदाजा लगाना है कि संभावना कितने प्रतिशत है। सेम सेंटेंसेस को हम मे और माइट दोनों से बनाएंगे, एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम सेंटेंस, यहां पर ये लिख लीजिए, इट इज पॉसिबल, ये संभव है, बट नॉट गारंटीड, पर गारंटी नहीं है इस बात की। नंबर 1, शी मे अटेंड द मीटिंग। लिखिए, प्लीज लिखिए, शी मे अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड करेगी, शायद वो मीटिंग अटेंड करेगी, शायद वो मीटिंग अटेंड करेगी। फेस इंप्रेशन पे भी ध्यान रखिए मेरे। शी माइट अटेंड द मीटिंग, शी माइट अटेंड द मीटिंग। गले पे, चेहरे पे ध्यान रखिए, 50% से ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाएगा। शी मे अटेंड द मीटिंग, she may attend, she might attend the meeting, she might attend the meeting, she might attend the meeting। ओके, मैं एक्टर तो नहीं हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाएं। ओके, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, he may buy package और our package। संभावना है कि वो हमारे पैकेज को खरीदे, he might buy our package। कम संभावना है कि वो हमारे पैकेज को खरीदेगा।
दिस न्यू आइडिया, प्लीज देखिए, दिस न्यू आइडिया मे इंप्रूव क्वालिटी, दिस न्यू आइडिया मे इंप्रूव क्वालिटी, दिस न्यू आइडिया माइट इंप्रूव क्वालिटी। पहले लिख लीजिए, एक्शन पे बाद में जाएंगे। दिस न्यू आइडिया माइट इंप्रूव क्वालिटी। सो कहां 50% है माइट की तरफ, कहां 70% संभावना है मे की तरफ। और सेंटेंस लेते हैं, आइए। द न्यू ट्रीटमेंट मे बी इफेक्टिव। जो नया ट्रीटमेंट है, नई मेडिसिन है, जो मन में आया आप लगाइए। द न्यू ट्रीटमेंट मे बी इफेक्टिव, द न्यू ट्रीटमेंट मे बी इफेक्टिव, द न्यू ट्रीटमेंट माइट बी इफेक्टिव। कौन सा है? 50-70। द न्यू बायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, द न्यू बायर मे नीड एडिशनल ट्रेनिंग टू गेट अप टू स्पीड। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, प्लीज लिखिए इसको। द न्यू बायर मे नीड एडिशनल ट्रेनिंग टू गेट अप टू स्पीड। स्पीड तक पहुंचने के लिए नए बायर को, नए खरीदार को एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, शायद एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, मतलब 70% उसको जरूरत है। इधर आ जाइए। द न्यू बायर माइट नीड एडिशनल ट्रेनिंग टू गेट अप टू स्पीड। मतलब आपको ये लगता है कि नया बायर बड़ा स्मार्ट है, बस उसको ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कर लेगा। इधर आपको लगता है कि नया बायर है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी स्पीड पकड़ेगा वो, अदरवाइज स्पीड नहीं पकड़ पाएगा। अर्थ समझते हैं, आइए और देखते हैं। द वेदर मे क्लियर अप बाय द वीकेंड। हफ्ते के अंत तक संभावना है कि मौसम साफ हो जाएगा, ज्यादा संभावना है, मतलब इसको लग रहा है, माइट में बोलने वाले को लग रहा है कि मौसम साफ हो ही जाएगा। और इधर वाले को द वेदर माइट क्लियर अप बाय द वीकेंड, इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, क्लियर नहीं होगा, साफ नहीं होगा। तो दोस्तों, माइट का मतलब है 50% कोई बात होगी, मतलब ये नेगेटिव की तरफ ज्यादा जा रहा है। और मे का मतलब है 70% बात होगी, संभावना है कि हो सकता है ये बात होगी। अब इसी को आप इन तीनों पंक्चुएशन के साथ बना कर बोलिए। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। आपके एक अच्छे चाहने वाले ने आपको आशीर्वाद दिया। एक आपका दुश्मन है, आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा हुआ है और मजबूरी में उसको दुआ देनी पड़ रही है, तो वो गारंटी है, उसे इंग्लिश आती होगी तो वो मे से नहीं कहेगा, वो आपको माइट से कहेगा। माइट गॉड ब्लेस यू। आपने शायद कभी ना सुना हो, लेकिन ऐसा ही है, यही है। जब आप किसी को दिल से दुआ नहीं देते, एक मायूस या फिर दुखी दिल से किसी को दुआ देते हो, या फिर ना चाहने के बाद भी आपको दुआ देनी पड़ती है, तो आप माइट लगाते हो, क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि आप दुआ देने के मूड में नहीं हो। इसी तरीके से मे यू पास योर एग्जाम, आपको भगवान आपका एग्जाम पास करे। मे की जगह पर माइट लगाइए, माइट यू पास योर एग्जाम, मतलब आपको संभावना कम ही लगती है, भगवान कम ही आपका शायद भला करेंगे, आप पास हो पाएंगे। मतलब वो दुआ तो दे रहा है पर नाखुश मन से दुआ दे रहा है। तो इस तरीके से यहां से शुरू हो जाइए और नीचे तक पहले परमिशन वाले सेंटेंस बनाइए। कैसे कैसे? मे आई सी, क्या मैं देख सकता हूं? मे आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूं? मे आई लिसन, क्या मैं सुन सकता हूं? मे आई स्मेल, क्या मैं सूंघ सकता हूं? मे आई ईट, क्या मैं खा सकता हूं? मे आई ड्रिंक, क्या मैं पी सकता हूं? तो परमिशन से बनाइए। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी से बनाइए, इसी तरीके से विश से बनाइए। यहां से लग जाइए और पैरों तक जितने भी एक्शन करते हैं उनको 3-3 वर्ड में बनाइए, 3 से ज्यादा वर्ड मत लिखिए।
में, सब्जेक्ट और वर्ब, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मे की और माइट की पोजीशन चेंज कर देने से, मतलब सब्जेक्ट से पहले लिख देने से, उसको क्वेश्चन मार्क भी बनाया जा सकता है और उसको विश वाला, दुआ देने वाला सेंटेंस भी बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा जो भी हम पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चिल्ला चिल्ला कर लोगों तक इस कोर्स को पहुंचाइए और देश में जो बेईमानी चल रही है इंग्लिश सिखाने के नाम पर, उसको खत्म करने के लिए हमारा साथ दीजिए। आपको बढ़िया तरीके से इंग्लिश सिखाना हमारा फर्ज है, लेकिन आपका भी एक फर्ज है कि आप ऐप पर जाकर के, प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को 5 स्टार रेटिंग दे और एक बढ़िया सा मैसेज लिखें जिससे लोगों को फैसला लेने में आसानी हो कि इस ऐप से सच में लोगों को फायदा हो रहा है। दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे।